चली जाओ इस घर से। तुम अब हमारी नहीं, किसी और की जिम्मेदारी। आप ये फॉर्म फिल करके साइन कर दीजिए, हमें थोड़ी देर में ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? सब कुछ जल के राखो क्या? मैं कुछ नहीं बचा पाया अम्मी। अबरीश बेटा, नाजो ने अपनी शादी के पहले दिन ही शर्त रखी थी। कि वो रोहान के साथ तभी घर बसाएगी अगर मैं उन लोगों के साथ ना रहूं। अपने बेटे के साथ ना रहो। और इस शर्त में यह भी कहा था कि इस बात का रोहान को ना पता चले। इवन के किसी को भी इस शर्त का पता ना चले। बस यही वजह थी कि मैं इस शर्त की वजह से खामोश रही। लेकिन अब इन हालात में मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। सब लोग मेरे बेटे की बर्बादी का जिम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। इसलिए अब मैंने तुम लोगों को बता दिया ये। आप तुम लोग भी बताओ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करती। मैं माँ हूं, मैंने अपने बेटे का घर तो बसाना था ना। आप ये फॉर्म फिल करके साइन कर दीजिए, हमें थोड़ी देर में ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? जी बस छोटा सा ऑपरेशन है, इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अगर ऑपरेशन ना किया गया इनको दर्द होता रहेगा। कोई खतरे की बात, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है और इससे आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी पर भी कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर सुंदर को कितना वक्त हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा? बस 1 आध हफ्ते में वापस जा सकती हैं। Can I have a pen? Thank you. नाज़ो, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हुई है? भाई, इधर तो सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। सब मेरे खिलाफ हो गए और वो चाह रहे मैं इस घर से चली जाऊं। आपको पता है, रोहान भी मुझे इतनी बातें सुनाता, उसको तो मेरा एहसास ही नहीं है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसकी बीवी किस हाल में कहाँ रह रही है। नाज़ो, बाद में डिस्कस करें, अभी मैं थका हुआ।
डॉक्टर सुंदर ठीक है? अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हाय बॉल, क्या हुआ? क्या? क्या? आग कैसे लग गई सब? कैसे जल गया सब? तो तुम लोग कहाँ मरे हुए थे? और तुम लोग कुछ अब बता रहे हो? आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। कैसी हो सुंदस बेटा? मैं ठीक हूँ ताई अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। इद्दत में ना होती तो यकीनन तुम्हारे साथ होती मैं। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हर दुख हर परेशानी से बचाए। हर वक्त बस मैं यही दुआ करती हूँ। आपकी दुआएं अगर मेरे साथ हैं तो अल्लाह ताला हर परेशानी में मेरी मदद करेंगे। आप भले हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपकी दुआएं तो हमारे साथ हैं ना। इंशाअल्लाह बेटा, जीती रहो। मुझे बहुत फ़ख्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बेटों ने तुम जैसी लड़कियों का इंतखाब किया। नाजू कैसी है? ठीक है, वो भी सही। भाई अम्मी क्या हो गया? अब रो रही है? घर की तरह को देख रो रहा था। मरियम नहीं है, तुम्हारा ब्रिश भी हॉस्पिटल में। कैसे मेरा भरा पूरा घर वीरान हो गया। अब बिल्कुल परेशान मत होता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसहाक खानज़ादा हाउस में फिर से खुशियां लौट आएंगी। हाँ, पर शायद बड़े बाबा की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। जीती रहो। खुदा। ताई अम्मी की बातों से लग रहा है कि वो बहुत परेशान है। जाहिर है अब्बा जी की फौतगी हम सबके लिए पाक कह रहा सब मैं। हासो आपको कैसे याद आ गई मेरी अम्मी? मिल गई आपको फुर्सत अपने बेटों और बहुओं से? अब क्यों आई है यहाँ? चली जाए ना, जिसने आपने सुबह से मुझे अकेला छोड़ा था, अभी भी चली जाए। समझ ले मैं मर गई और अब्बा जी के साथ अभी मुझे भी दस्ता दिए। तुम्हारे इस तरह चीखने से और कहने से तुम मर नहीं जाओगी, और ना ही मैं ये बात झुठला सकती हूँ कि तुम सब मेरी औलाद हो। लेकिन आपने मुझे तो छुटला थी अम्मी। मेरे होने को ना होने में आपने बदलाए। ना मेरी इस घर में कोई अब सुनता है, ना किसी को मैं इतना सताती हूँ। कौन है इसका जिम्मेदार? हम सब या तुम खुद? वो भाई जो तुम पर जान छिड़कते थे, तुम्हें देख देख के जीते थे, तुमने उनकी मोहब्बत को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। बोझ बन गई तुम सब पर। तुम शुक्र करो कि वो तुम्हें अपना फर्ज समझ के इस घर की छत के नीचे रखे हुए हैं। तुमने क्या किया है सबके साथ?
तुमने क्या किया अपनी माँ के साथ नाज़ो? मैं जो तुम पर अंधा एतमाद करती थी, तुम्हारी बात पर ईमान लाती थी, तुमने मुझे धोखे में रखा, मुझे इस्तेमाल करती रही, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती रही, मेरा सुहाग उजाड़ दिया तुमने, तबाह कर दिया मुझे नाज़ो। तो वो बदनसीब हूँ तो तुम्हारी हकीकत भी किसी को नहीं बता सकती, नहीं बता सकती, क्योंकि खुद तुम्हारे गुनाहों की हिस्सेदार रही हूं मैं। लेकिन मसीद हिस्सेदार नहीं बनूंगी। जाओ, चली जाओ इस घर से। तुम अब हमारी नहीं, किसी और की जिम्मेदारी हो, किसी और का फर्ज हो। खुदा के लिए जाओ और जाकर अपने बचे हुए रिश्तों को बचा लो। जाओ, जाकर अपने घर को आबाद कर लो। हो गया आपका लेक्चर? अगर हो गया है आपका लेक्चर तो चली जाए यहाँ से, चाबी बजा के लाओ। कि जो तुम चिल्ला रही हो, कि जिस तन्हाई का दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वही दर्द है ना नाज़ो, जो तुम हम सबको देना चाहती थी और दे चुकी हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ नाज़ो। उमर, और क्या हुआ बेटा? उमर मेरा बच्चा, क्या हुआ? कुछ बोलो ना उमर, ये क्या हाल बनाया है? क्या हुआ है? हमारी फैक्ट्री जल गई हमने। हाँ? सब कुछ जल के राख हो गया। मैं कुछ नहीं बचा पाया अम्मी। मैंने बहुत कोशिश की बचाने, बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया अम्मी। किससे वो कह रही थी शॉर्ट सर्किट हुआ, सारी रात आग लगती रही। अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश की आग, मैं आग नहीं बुझा पाया अम्मी। हम बर्बाद हो गए, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अम्मी। मैं अम्मा का कारोबार नहीं बचा पाया। हाँ उमर,